हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ उमर हेलो। साहब। हाँ उमर साहब। हाँ कौन? अरे नदीम बोल रहे नदीम। हाँ नदीम भाई बोलिए। अरे तुम्हारा फोन शारिक नहीं उठा रहा है क्या? क्या चीज? शारिक तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है क्या? क्यों क्या हुआ? बताइए तो। क्या हुआ बोले बे। अरे उसको हम कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आप बात करिए उससे, साला बहुत उचकता है, समझे आप? बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस पे लें। हाँ हाँ लो क्या रजे लो। उसमें क्या मुद्दे पे बात करना है बता देना। हाँ हाँ ले कॉन्फ्रेंस में ले बिंदास ले यार। क्या उससे तो कई बार भागता है मेरे से यार, बार फोन काट के भागा है। ठीक ठीक है, एक मिनट। हाँ जरा नंबर कंफर्म करिए उमर साहब। हेलो। मुझे नंबर देख लो ना, उसका ग्रुप में है। मैं क्या कंट्रोल करूँ, मुझे नंबर उसका सेव नहीं मेरे पास। अच्छा अच्छा, देखिए एक मिनट। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। उठाया नहीं चला। हाँ उठाया नहीं, दोबारा ले सकते हैं। फिर से लगाओ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। हेलो। अरे मुर्दे सुनते हैं क्या? हेलो। अरे मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे। हेलो शारिक भाई। जी फरमाए। क्या बड़बड़ा रहे हो यार? अरे मेरे अजीज, मैं पूछ रहा हूँ मुर्दे सुनते हैं क्या, ये पूछा। वसीले पे बात करोगे? आइए करते हैं बाजी। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे भूल गए क्या? अरे बच्चे से कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद उमर, अरे जिससे तुम उमर फोन भाई। काट के भागते हो बार बार डर के मारे। हाँ हाँ, ऑडियो ऑडियो डाल देने के बाद फोन काटना होता है क्या? एक सेकंड रुको, होल्ड करो। क्या फोन काट के भागते हो क्या ऑडियो डालने के हेलो। बाद? क्या? हाँ हाँ चलो बताओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ वसीले पर बताओ। बात करो, आ जाओ। वसीले पे बात करोगे? हाँ अरे तो हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? वसीले पर चलिए बात कर रहे हैं सबसे। वसीले का इनकार करते हो? वसीला पहले बोलते किसको है भाई, ये तो बताओ। तो तुम इनकार करते हो उसका कि इकरार करते हो? भैया वसीला का कौन इनकार किया, लेकिन मुशरिकीन जो काम करते थे वो काम तो हम नहीं करते हैं ना। हम मुशरिकीन की बात नहीं हो रही है, वसीले की बात हो रही है।
मुशरिकीन की बात अरे नहीं हो प्यारे रही। भाई, तो वसीला, आप जो मुशरिकीन वसीला लगाते थे, आप भी वही वसीला लगाइएगा, फर्क क्या रहेगा? अच्छा, तो मुसलमान का वसीला होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। बिल्कुल होता है मुसलमान का वसीला। कैसे होता है, कैसे होता है? अरे मुसलमान का वसीला उसके नेक अमाल का होता है। हाँ, और अंबिया कराम का वसीला ले या औलिया कराम का कैसे वसीला ले? कैसे 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 लेंगे, मुझे नहीं कहाँ बताएंगे। कहाँ क्यों करता है, मतलब होता है कि नहीं होता है? कैसे तो बाद में बताऊंगा, होता है कि नहीं होता है। जुबानी करेंगे उमर भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, एक उसूल समझ लीजिए। हाँ, अगर बताइए। आप बदजुबानी करेंगे तो आपके पिछवाड़े हम डंडा करके खड़ा कर देंगे। तो ये बदजुबानी समझ कौन लो, किया, मेरे कहाँ, अजीज, कौन सी मेरे बद? दोस्त, आप काय अबे सुनना, काय काय कर रहा, काय तो वही कर रहा है ना भाई। मेरे दोस्त सुन ले, अरे पहले बात तो सुन ले मेरे अजीज। अरे वसीले पे आ जा, इधर उधर बड़बड़ मत अरे कर, पहले ठीक है? सुन तो ले, पहले बदजुबानी नहीं, अरे आराम इधर से आ बात जा, करो, इधर आराम से। डर मत भाग मत। अरे ये अरे बताओ, यार, अंबिया अरे कराम से तारीख में- सुन ना फिर मेरे भाई, हाँ, अंबिया कराम से हाँ, वसीला लेने को जो जायज कहे तो उस पर क्या हुक्म क्या है? कहे, क्या वसीला लेने को अंबिया कराम के साथ जायज कहे तो उस पर क्या हुक्म है? कैसे वसीला लोगे अंबिया कराम का, बताओ तो, पहले समझ में तो आना चाहिए भाई कि हाँ हम ऐसे वसीला लेंगे, तब तो बताएंगे जायज या ना जायज। हाँ, वसीला का नहीं मालूम कैसे लेते हैं? अरे मेरे भाई कैसे लोगे ये तो बताओ। तुम कैसे मानते हो मुसलमानों के लिए वसीला, ये बताओ। अरे मेरे अजीज, आप बोल रहे हो, खुद दावा कर रहे हो कि अंबिया कराम हाँ, का वसीला आप लोगे, तो हाँ, जायज हाँ, है, तो आप वो बताओगे तब तो कैसे आप अंबिया समझ में कराम तो से आना चाहिए, बोलना क्या चाहते हो। क्योंकि कोई मैं भी आदमी जब अपने कॉल, मेरी बात सुने मेरे अजीज, उसूल समझ लो, जब कोई आदमी कोई बात करता है ना, तो अपने कॉल की वजाहत वो खुद करेगा ना। अच्छा अच्छा, अब मैं चलिए। बोलूंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया, सुनो मैं बोलूंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे हाँ ठीक है, पानी में तैर के जा रहे हो क्या? अजीब बात है भाई। अरे भाई प्लेन से जा रहा हूँ, पानी में बस हो गया, कैसे जाऊंगा मैं, तो बताइए ना मेरे मतलब अजीज, मतलब मैंने हो गया, आपको हो मैं गया। प्लेन से जा रहा हूँ। मैं बताऊंगा, लेकिन तुम जो ये मिसाल दिए हो, मैं प्लेन से जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ, वो तो उस कुरान, की वजह सुनो मैं सुनो कहूंगा ना सुनो, मेरे बात अजीज। रुको ना मेरे भाई। तुमने कहा कि तुम अंबिया के साथ वसीला नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते? वो तुम्हारे पास किसके कोई साथ दलील वसीला नहीं होगा मानते? अंबिया कराम के साथ या औलिया कराम के साथ? कैसे वसीला लेते, पहले ये तो बताओ यार। है तो हाँ, यार, बता ही अच्छा नहीं रहे हो, अच्छा, वो यानी नहीं तुमको मानते, मालूम ही बताओ नहीं। मेरे भाई कैसे लेते? नहीं अच्छा नहीं मालूम, अच्छा, बताओ बताओ। आपको बिल्कुल नहीं मालूम? नहीं मालूम मेरे अजीज, बताओ तो सही। अच्छा अच्छा, चलो मैं ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ मेरे अजीज, चलो। कोई वसीला ले, अल्लाह से दुआ मांगे और कहे अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तू मुझे फला बीमारी से शिफा अता फरमा। अब मैं तेरी तरफ जब इस आदमी की इस इबादत का, जो उसने तेरी इबादत की, तेरे लिए जो मुजाहिदा किया, खालिस तेरे लिए तालीम किया, उससे तवस्सुल इख्तियार करता हूँ। तो बताओ, ये ऐसा वसीला जायज़ है कि नहीं तुम्हारे पास? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुको रुको, आपने आपने बोल लिया ना। हाँ बोलो। हाँ, आपने कहा कि मैं उससे तवस्सुल इख्तियार करता हूँ, तो मेरे को बात बताओ कि आप उस आदमी को अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में थोड़ी उन आदमी को पेश कर रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में पहले से है। नहीं नहीं, हाँ, अरे हाँ। यार, ये बात नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ नबी, जब वो अपनी जान पर जुल्म करें और आपके पास आए, मेरी बात को समझे, और जब आप उनके लिए मगफरत की दुआ करें। मेरे अजीज, कुछ तो इल्म रखा करो यार। क्या क्या इल्म रखा नहीं करो? आता है तो आपने किसी बड़े के लेकर के आओ। आप मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे। अभी मैंने ये बात बताई, तुम इसको जायज समझते हो या नहीं, बताओ। अरे सुने तो, अरे यार, तो मैं आप बोलो या इसको, तो मुझे बोलने दो। अरे, तो हाँ नहीं बोलो। आता है तो बोलो आपको नहीं आता है। अरे बोलो ना यार। हाँ देखिए साहब, मैंने कहा पहले बोलने दो। देखो मेरे अजीज, मैंने कहा कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि ऐ नबी, जब वो अपनी जान पर जुल्म करें और आपके पास आए और आप उनके लिए मगफरत की दुआ करें, तो अल्लाह तो बेशक माफ करने वाला है। तो अल्लाह के रसूल, सुनो सुनो ना आप यहाँ। अरे यार, अरे रुको तो अजीज, पूरी बात तो सुनो अजीज। अरे मेरे चलो, दोस्त, आप अभी तो घेरना शुरू हुआ है आपको, और अभी भी आने लगे। फोन काट के अभी भागोगे, घबरा मत, अभी फोन काट के मैं भागोगे। काटूंगा ही काटूंगा, क्योंकि आपका मैं ऑडियो डालूंगा ना काट करके अभी। हाँ सुने, अच्छा। ऐ नबी, जब वो अपनी जान पर जुल्म करें और आपके पास आए और आप उनके लिए मगफरत की दुआ करें, तो अल्लाह तो बेशक माफ करने वाला। तो ये बता कि यहाँ पर वसीला हुआ कि नहीं हुआ नबी का? यहाँ का नबी का वसीला कैसे हुआ? हाँ तो नहीं ना हुआ वसीला, यानी अल्लाह के, अल्लाह पर जुल्म करे, रुके, हाँ जब वो बताइए। अपनी जान पर जुल्म करे और आपके पास आए
और हाँ। आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। यहाँ पर नबी का तो वसीला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक सुनिए 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 अरे यार अच्छा हो अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं ना, दुआ तो अल्लाह के रसूल कर रहे हैं ना, तो वो वसीला हुआ क्या? अल्लाह के रसूल दुआ कर। अच्छा एक बात, अरे यार हड़बड़ा मत वहाँ अल्लाह के रसूल मग़फ़िरत की दुआ करेंगे किससे? अल्लाह से, तो वो वसीला हो गया क्या? वसीला हो गया। वसीला नहीं ना हुआ। अच्छा वो वसीला हो गया, चलो किसने कहा वसीला हो गया? किसने कहा वसीला हुआ? नहीं वसीला किसने कहा? किसने कहा? अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये वसीला है, या किसी उलमा ने कहा है कि ये वसीला? जरा बता दो, एक हवाला दो। आप बोलने क्या फंसा मतलब फंस गया। अभी एक हवाला मुझे दे, वसीला इसको कहते हैं, किसने कहा? अल्लाह के रसूल खुद दुआ कर रहे हैं, किसी से दुआ कराना वसीला है, ये किसने कहा? ये बता दो। आप बताओ। उसको बोलने दीजिएगा। अरे हवाला दे, बोलने दीजिए नहीं, हवाला दे। अरे यार बोलने को तो अरे मेरे अजीज, जब मैं कुछ बात अरे हवाला देना यार, हवाला दे मेरे अजीज। आप इनकार कर देना, हवाला दे। आप इनकार करें। अरे इनकार करें, अरे यार को डुबा दें। देखे यार घबरा रहा है मुझे, तुम विक्टोरियन को डुबा रहे हो। मैं है हवाला दो मेरे भाई हवाला दो, हवाला दो, हवाला दो। मेरे हाँ अजीज, हाँ। यानी उस्मान बिन हुनैफ ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, तो यहाँ पर वो अल्लाह के रसूल का वसीला नहीं ले रहे थे। ये दुआ कराना वसीला है क्या? ये बताइए किसने कहा? तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा। अरे अपनी बात अपने पास रख दो, मैं क्या बोल रहा हूँ? अपनी दुआ करें तो यहाँ दुआ कराना वसीला नहीं है, वहाँ वसीला है। तो अपने पास अपनी बात अपने पास रख, मुझे दलील दे। दलील से होता है साबित। दलील कक मत कर, कक मत कर। दलील किस बात पर? दलील नहीं, इसको दुआ कराने को वसीला कहते हैं। इसकी दलील कुरान से, हदीस से। अरे यार तू अपनी दुआ करना वसीला होता है, ये बता। भागा, देखो भागा फोन काट के। अभी बताओ, वसीला लेना क्या ये गलत है? वसीला लेना गलत है। अजीज मैं बोल रहा हूँ, तो जाओ यार। हाँ बताओ। रुक तो जाओ मेरे अजीज। यानी उसने जो अल्लाह के रसूल को दुआ करने को कहा था, उन्होंने वहाँ पर वसीला नहीं लिया था। ये वसीला है क्या? ये बता। अरे तो आप बोलो ना कि हाँ उस्मान बिन हुनैफ। अरे यार ये बावले कहीं ये वसीला है कि नहीं, ये बता। आप इनकार करो। इसको वसीला कहते हैं कि नहीं, बताओ, ये तू बता। यही तो वसीला है मेरे। अच्छा तो किसने कहा? तो ये यानी कि मत कर, हकला मत है, दलील दे। दलील से बात कर। किसने कहा वसीला है? किसने कहा? हाँ बता, वसीला किसने कहा, ये बता। हाँ बता। तुमने कहा दुआ कराना ये वसीला है, तो ये बात कि किसी से दुआ कराना ये चीज वसीला है, किसने कहा? अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, सलब में से किसने कहा? साहबे कराम ने, ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, किसने कहा? वो मुझे दलील दे। हो गया, बोलिए। हाँ दलील दे। सुन ले पहले, फिर आप दलील मांगिएगा, हम आपको दलील भी देंगे। दलील नहीं देगा लेकिन। तुम ना टाइम तय कर ले, कितनी देर बात करेगा? अरे मैं तो बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तो कितनी देर बात करेगा? टाइम तय कर ले। 1 मिनट का टाइम तय करो, घड़ी देख के टाइम तय करो। चल बोल, 4:09 हो रहा, बोल जल्दी शुरू कर। हाँ सामने कराम देखें मेरे अजीज, मेरे काबिल दोस्त उमर भाई जो हनफियत को पूरा टिका करके दम लेंगे, उन्होंने कहा कि उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के रसूल के पास दुआ कराने के लिए गए थे, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल का वसीला नहीं लिया था, और ये वसीला नहीं है। यानी इस हदीस से वसीला साबित नहीं होता है। प्रसिद्ध बात है उमर भाई। और अल्लाह ताला जो कुरान के अंदर कहता है कि नबी जब अपनी जान पर जुल्म करें और आपके पास आए और आपसे पूरी हदीस आपको जो है नहीं बोलने देगा। टाइम नहीं हुआ, हम बोले, हम मना कर रहे हैं ना। बोलो तुम बोलो। अरे मेरे अजीज में रोकते हो यार तुम लोग, यार कैसे बात करो? कौन कह रहे? उमर भाई आप नहीं चलते, किसी बड़े को लाओ यार।
हाँ सामने कराम देखें, अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता 2-3 हमको तो सबक जा देना कि जब वो अपनी जान पर जुल्म करें और आपके पास आए तो और ए नबी आप उनके लिए टाइम हो गया, टाइम ज्यादा दो। अरे तो अल्लाह तो बेशक माफ करने वाला। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ इस कुरान की आयत को भी वसीला नहीं है और उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला जो अल्लाह रसूल के पास गए तो उसमें भी वसीला नहीं है। यानी इन दो हदीस में कुरान की आयत में इन्होंने साफ तौर से वसीला का इंकार कर दिया है। चलो हो गया, बोलो उमर भाई बोलो। मैं ये कह रहा हूँ जो तुम कह रहे हो कि नबी के पास जाओ और उनसे मगफिरत की दुआ कराओ और नबी तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, तो मगफिरत की दुआ करना ये वसीला है, ये किसने कहा? ये मुझे दलील दे दो। ये कुरान ने कहा, हदीस ने कहा या किसी सलफ ने कहा? दूसरी बात, उस्मान बिन हनीफ की ये पूरी हदीस पहले पढ़ के सुनाए कि पूरी हदीस किस तरह है और पढ़कर सुनाने के बाद उसका तर्जुमा करे। ये उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु पे भी ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये पूरी हदीस पहले पढ़ के सुनाए कि इसमें क्या चीज तरीका बताया गया है, कि अल्लाह के रसूल ने क्या तरीका बताया है, ठीक है। चलो बोलिए सामने कराम देखिए, उमर भाई मेरी बात का सिंपल से जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि मेरे भाई यहाँ वसीला है या नहीं है कुरान की आयत में और जो है हदीस में। ये इनकार करें तब तो देखिए क्या बात है, जब मुत्तफिक कले मसला होता है उसमें दलील पेश करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों दलील पेश करेंगे मुत्तफिक अलैहि मसले? कोई पागल ही दलील मांगेगा। उमर भाई इन्होंने एक बात बोली कि नबी के पास जाए मगफरत की दुआ कराएं, ये वसीला कहा? यानी मगफरत की दुआ कराना वसीला नहीं है, बाकी और कुछ करवा सकते हैं कि आप मेरे लिए पैसा मांग दीजिए, मेरे लिए रुपया मांग दीजिए, बारिश की दुआ कर दीजिए या दूध की दुआ कर दीजिए, ये वसीला होगा क्या? जाकर के पहले क्लियर तो करें, क्योंकि मेरा बोलना है किसी से जाकर के दुआ करवाना ये वसीला ही है अल्लाह के नजदीक। जैसे आप मैं सवाल इन लोग का उस्मान बिन हुनैफ पर झूठ बोल रहा हूँ, भाई पेश तो करो कि मैं झूठ कहाँ से बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है। हाँ यहाँ पर तुमने झूठ बोला भाई, चलो तो करे मेरे भाई, झूठ करने चलो मुंह तो बंद करो। देखो ये शारिक है, इसके पास दलील कुछ नहीं है, बड़बड़ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो दावा करता है जिस बात का, दलील उसके जिम्मे होता है, ठीक है। अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल अमीनु मन अनकरा, कि जो मुद्दई है जिसका दावा है दलील उसके जिम्मे है और जिसने इनकार किया उसको बाद में कसम है। तो इसका दावा यह है कि अल्लाह के रसूल पर किसी भी तरीके से दुआ कराना ये वसीले में आता है। तो मैं इससे दलील पूछ रहा हूँ कि ये बात किसने कहा? अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा? इसका तो दो ही कुरान और हदीस, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ तो सलफ से ही साबित कर दे, सहाबा कराम सलफ से साबित कर दे कि ये बात किसने कहा कि ये वसीला होता है दुआ कराना किसी भी चीज़ का। दूसरी बात, उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से जो हदीस है वो मैंने कहा ये पूरी पढ़कर सुना के तर्जमा करे कि इसमें किस तरह की तालीम दी गई है। तो ये ना हदीस से रसूल पढ़ा है, फिर बड़बड़ किया है, ना कोई दलील दिया है। चलो बोलो दलील भेजो। हाँ सामने कराम देखिए, इसने कहा कि हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो मैं तो दलील दे रहा हूँ कि जब वो अपनी जान पर जुल्म करें और आपके पास आए और आप उनके लिए मगफिरत की दुआ करें तो अल्लाह तो बेहतर माफ करने वाला है, अल्लाह तो बेशक माफ करने वाला है। दूसरा, उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल के पास गया और कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ठीक है। आप ये बताए तो सही कि भाई देखिए मैंने तो बोले मुद्दे की जिम्मे दलील, मैंने बोले यही वसीला है, ये बोले किसने कहा वसीला? तो भाई इनकार तो कर दो कि हाँ ये दोनों हदीस से वसीला साबित नहीं होता है, ये जो कुरान की आयत ये हदीस है इसमें वसीला नहीं होगा। इनकार कर दो, बात खत्म हो जाएगी, मैं फोन रख दूंगा कि हाँ भाई आप जीत गए उमर भाई, इससे वसीला साबित नहीं होता। फिर मैं नेक्स्ट चोरियों में इनके घर से दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अभी तो मैं हवा लेके बैठा नहीं हूँ, यहाँ भैया इससे वसीला साबित नहीं होता है। एक सेकंड, और ये बोल रहे हैं कि आगे की हदीस बहुत अलग है, तो पढ़ो तो भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई यही है वसीला, आप पढ़ के बोले कि नहीं ये वसीला नहीं है, खत्म हो गई बात। करो ना यार, चलो देखो ये सारे इसने कोई अभी भी दलील नहीं दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का भी देखो मुनकिर हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल बय्यनतु अलल मुद्दई, कि दावा जो करे और जो किसी चीज़ का कोई चीज़ का अकीदा बना ले, दावा करे, दलील उसके जिम्मे है। बेचारे इस हदीस का भी इनकार किया,
ठीक, अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं जो मुद्दई जिस चीज का दावा करे दलील वो देगा, उसके जिम्मे है। फिर भी ये बोलता है कि इनकार तो करे, इनकार तो करे, यदि ये अल्लाह के रसूल की ये जो उसूल है इसको नहीं मानता। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल से दुआ कराना यही वसीला है, तो ये बात कैसे तुम कह रहे हो? तुम उसके लिए कोई दलील भी तो होगी। दलील ये नहीं दे रहा, ना कुरान से, ना हदीस से, ना सलफ से। और ये मैं कह रहा हूँ जो ये हदीस बयान कर रहा है उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु की, ये हदीस ये पूरी पढ़ के सुना के बता देवे कि ये क्या हदीस है। हदीस का नाम लिया है तो उसकी भी दलील दे। चलो हो गया उमर भाई, हो गया। सामान्य कराम देखिए, फिर उमर भाई मेरे काबिल दोस्त ने कोई अपने दावा पेश नहीं किया। ये दावा तो पहले पेश करेंगे ना भाई। झगड़ा जब देखिए ये लोग क्या करते हैं ना कि ये लोग अपनी कुछ बात बोलते नहीं है, सिया के जैसे बोलते हैं कि 12 इमाम छुप गया गार में जाकर। किधर छुपा हुआ आज तक किसी गौदुल्ले ने जो है देखा नहीं, किसी गौदुल्ले सिया ने। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं छुप गया। यही हाल इन लोग का है। देवबंदी सिया है, बरेलवी सिया है, अलग नहीं है। आप देखिए कैसे कर रहा है। मैंने कहा कि भाई दलील तुम दावा तो पेश करो, ये तुम्हारा आखिरी टर्म्स होगा, तुम अपना दावा पेश करो कि हाँ भाई ये है वसीला नहीं है, इस तरह से वसीला नहीं है, ये वसीला नहीं है। कुरान की आयत और उस्मान बिन हुनैफ में वसीला नहीं होता। खत्म हो गई बात। ये देवबंदियत को अपने जो है पीछे गुटा करके कहानी खत्म कर दी। मैं क्या करूँगा भाई? अरे भाई ये बोलेंगे नहीं देवबंदियत को हम खुद बर्बाद करेंगे, तो हम कौन बोलेंगे? हर साथ उल्लू बैठे हैं। अंजाम में गुलिस्ता क्या होगी? अंजाम में देवबंदियत क्या होगी? चले मेरे प्यारे भाई जवाब दावा पेश करें, फिर दलील लगेगी। या भागम भाग में सिया नहीं है और आप जो है सिया वाला काम नहीं करें। हाँ सिया है आप, लेकिन काम तो मत करो यार। 12 इमाम छुप गया गार में, कहाँ छुपा हुआ पता नहीं है अभी तक। चलो शुरू करो। देखो ये फिर भागा, इसके कोई दलील नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल के पास जाना, दुआ कराना, ये इसको वसीला कहते हैं। न कुरान से, न हदीस से, न सलफ से, बस अपनी ही बड़बड़ करने जा रहा है। काट दिया। हाँ उसका यही काम है, बेदलील बात बोल रहा है। आरिफ भाई, हेलो हेलो भाई। हाँ हाँ, आरिफुल हक्कानी भी लाइन पे थे। हेलो जी जी, अच्छा बोलो भैया, आरिफुल हक्कानी। हेलो हेलो, शादी को फिर लगाओ ना, शादी को लगाओ, देखो बताता है क्या।